पहली बात तो थैंक यू गाइस, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम 500 सब्सक्राइबर का गोल इतने कम समय में पूरा कर लेंगे, लेकिन अब हमने कर लिया है। तो हम आगे चलते हैं 1000 सब्सक्राइबर के माइलस्टोन पर। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा ऐसे और कमाल के कंटेंट लाने के लिए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए नहीं आएगी तो आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं, उस पर आपको आपके कंटेंट मिल जाएगा, क्योंकि जो फ़ैन चाहते हैं मैं ज़्यादातर वही कंटेंट डालता हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट भी ज़रूर करना, जिससे मुझे पता लगता रहे कि आपकी थिंकिंग क्या कहती है। तो ऐस ने अपनी जर्नी में 8 तरह के फाइटिंग टाइप पोकेमोन पकड़े हैं, जो काफ़ी कमाल की बात है, क्योंकि फाइटिंग टाइप पोकेमोन बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहते हैं। और अभी जो इसकी जर्नी में नई राइवल चल रही है बेई से, वो भी एक फाइटिंग टाइप जिम लीडर है, क्योंकि फाइटिंग टाइप पोकेमोन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमोन माने जाते हैं और इनके पास टाइप एडवांटेज बहुत ज़्यादा पोकेमोन के ऊपर रहता है, और जब अपनी वीकनेस को भी कवर कर लेते हैं अपने मूव से। तो आज हम 8 पोकेमोन को रैंक करेंगे जो ऐसे पकड़े हैं अभी तक अपनी जर्नी में। उन सबको रैंक करेंगे उनके बैटल परफॉर्मेंस और उनके फीट्स के ऊपर, कि उन्होंने एनीमे में ऐसे कैसे फीट दे रखे हैं जो और कोई पोकेमोन अभी तक नहीं कर पाया है। ऐसा नहीं है कि कर नहीं सकता, लेकिन इन्होंने करके दिखाया है। तो गाइस ये पूरा ओपिनियन सिर्फ मेरा है। आपका ओपिनियन शायद अलग हो सकता है, इसलिए आप अपनी लिस्ट कमेंट में जरूर बताएं। लेकिन आपकी थिंकिंग बदल जाएगी उस पोकेमोन के खिलाफ जिसको आप पहले हेट करते थे, लेकिन इस वीडियो के बाद शायद ना करें, क्योंकि उन्हें बैटल करने का मौका नहीं मिलता, वरना उनके पास ऐसे ऐसे फीट्स होते हैं जो आपने कभी इग्नोर कर दिए होंगे। लेकिन इस वीडियो में आप उन्हें बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, इसलिए वीडियो का एंड तक जरूर देखना। और लास्ट में बहुत ही ज़्यादा जरूरत पड़ने वाली है गाइस मेरे को आपकी, क्योंकि वहाँ पर यार बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होने वाली है, तो आप वीडियो का एंड तक जरूर देखना, या फिर एंड का पार्ट जरूर ही देखना। नंबर 8 स्क्रैगी, क्योंकि स्क्रैगी एक काफ़ी छोटा पोकेमोन था, यानी कि ये एग से निकलने के बाद ही बैटल में उतर चुका था। इसको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, क्योंकि ये यूनोवा से था। यूनोवा में ऐसे सबसे ज़्यादा पोकेमोन पकड़े, लेकिन उनको ट्रेनिंग देना वो भूल गया था। स्टार्टर पोकेमोन को भी काफ़ी कम स्क्रीन टाइम मिला था, तो उसमें स्क्रैगी का टाइम तो आप भूल ही जाओ। बैटल परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इसने सिमीपोर और सिमीसेज जैसे पोकेमोन को हराया है, जिसमें इसने हेडबट से सिमीपोर के ब्रिक ब्रेक को ओवर पावर कर दिया था, और वहीं पर गीगा इम्पैक्ट जैसे खतरनाक मूव को इसने एक हाई जंप किक से डिफीट कर दिया था। लेकिन इसके फीट्स कुछ ज़्यादा खास नहीं है। इसने फिजिकल स्ट्रेंथ वाला कोई काम ऐसा नहीं किया है जो आपको लगे कि इसके ऐसा कोई और पोकेमोन नहीं कर सकता। इसने एक हेडबट से ज़मीन में छेद कर दिया था, लेकिन आने वाले पोकेमोन इससे बड़े बड़े धमाके कर सकते हैं। नंबर 7 प्राइमेप। प्राइमेप थोड़ा ऊपर इसलिए आता है क्योंकि यार वो लगता है ये थोड़ा पावरफुल होगा स्क्रैगी से। माना उसने कोई बड़ा फीट नहीं दिया है, लेकिन उसने बैटल परफॉर्मेंस में उसने माचैम जैसे पोकेमोन को हराया है, हिटमोनली और एक माचोक को भी हराया है, और जैसी जेम्स के पहले पोकेमोन को भी हरा रखा है जो थोड़ी दिक्कत देते थे। लेकिन उन सबको यार इसने इतनी ईजिली हराया है ना, जिसे आप कह सकते हैं कि वो स्क्रैगी से तो ऊपर आ सकता है। लेकिन उसे सिर्फ 2 ही एपिसोड मिले हैं, एक में ऐसे में उसे पकड़ा था, दूसरे में उसे छोड़ा था। जिसको 2 ही एपिसोड मिले थे, तब भी उसने इतना कुछ करके दिखा दिया, जिससे हम ये मान सकते हैं कि वो ज़्यादा पावरफुल पोकेमोन है स्क्रैगी से। नंबर 6 पर हाउलूचा। हाउलूचा बहुत ज़्यादा पावरफुल पोकेमोन रहा है। उसने बैटल परफॉर्मेंस में कहीं कसर नहीं छोड़ी। उसकी बैटल हमेशा इंटरेस्टिंग रही है, लेकिन उसने स्ट्रेंथ वाले फीट्स अच्छे नहीं दिए हैं जो एक फाइटिंग टाइप पोकेमोन को देने चाहिए, क्योंकि फाइटिंग टाइप पोकेमोन की खासियत होती है फिजिकल स्ट्रेंथ, जो इसके पास अभी नहीं है। लेकिन इसके मूव फ्लाइंग प्रेस ने एक बड़ा धमाका कर दिया था, जिसके कारण वी वाइल्ड की चटनी बन गई थी, और जंगल के राजा माचैम के साथ भी इसने फिजिकल स्ट्रेंथ में बराबरी की टक्कर दी थी, जितना काफ़ी होता है इसको इतना ऊपर लाने के लिए। गाइस बिल्कुल भी ऑफेंड मत होना, क्योंकि ये मेरा खुद का ओपिनियन है, और हाउलूचा मेरा फेवरेट पोकेमोन है, तब भी ये इतना नीचे क्यों आ रहा है, क्योंकि मैं किसी और पोकेमोन के साथ भेदभाव नहीं करना चाहता, क्योंकि पॉपुलैरिटी से हमने काफ़ी पोकेमोन में भेदभाव कर दिया है। जो पोकेमोन डिजर्व करते थे जितनी रैंकिंग, वो डिजर्व नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि शायद आगे आने वाले पोकेमोन की फिजिकल स्ट्रेंथ इससे ज़्यादा दिखाई गई है एनीमे में, इसलिए शायद ये नंबर 6 पे आ रहा है। तो नंबर 5 पे आ रहा है गैलारियन फारफेज, जो अब सरफेज बन चुका है। इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इसकी स्ट्रेंथ काफ़ी बढ़ गई होगी। तो पहले बात करते हैं फारफेज की। फारफेज ने अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से कई सारी चट्टानों को तोड़ दिया था जैसे कुछ है ही नहीं। एक बड़ी दीवार को तोड़ रखा है, और नाइट स्लैश जैसे मूव से गर्डर जैसे पोकेमोन को दीवार में धसा दिया था वही चट्टान तोड़ने के बाद, जिससे आपको इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ का बहुत अच्छे से अंदाज़ा हो गया होगा कि ये पोकेमोन सिर्फ दिखने में ही छोटा है, वरना इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन अब ये सरफेज बन गया है, जिससे इसकी स्ट्रेंथ का हमें अंदाज़ा बिल्कुल नहीं रहेगा। क्या पता ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हो। ये इतना स्ट्रॉन्ग होने के बाद भी नंबर 5 पे आ रहा है, तो आप मान सकते हैं कि आने वाले पोकेमोन की स्ट्रेंथ या बैटल परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा कमाल की होने वाली है। नंबर 4 पर आ रहा है पिग्नाइट। पिग्नाइट एक काफ़ी कमाल का पोकेमोन है जो यूनोवा से है। यूनोवा में आपको पता ही हैगा कि इसे ज़्यादा ट्रेनिंग का टाइम नहीं मिला,
लेकिन तब भी ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमोन है और आगे ज़्यादा और स्ट्रॉन्ग हो जाता अगर ये एम्बोर बन जाता। लेकिन तब भी पिग्नाइट काफ़ी कमज़ोर पोकेमोन नहीं कह सकते, क्योंकि इसने 2 पोकेमोन को फायर टाइप मूव मार के हरा रखा है और वो दोनों ही पोकेमोन वाटर टाइप थे। और ऐसा इसने एक नहीं 2 बार कर रखा है। एक बार जो 2 फायर टाइप पोकेमोन थे जो इससे बड़े थे, उनके स्टैट भी आए थे और उनमें से एक इसका ही एवोल्यूशन था। उन दोनों पोकेमोन को इसने एक ही फायर मूव मारकर डिफीट कर रखा है, जिससे इसके बैटल परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी होने के कारण ये नंबर 4 को डिजर्व करता है। और फिजिकल स्ट्रेंथ में इसने एक बड़ी लक्कड़ को एक कोने से उठाकर पुल के दूसरी तरफ रख दिया था, जो काफ़ी है पता लगाने के लिए कि इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा है। और ऐसा सिर्फ 2 ही पोकेमोन कर सकते थे, या तो ग्लारियन फारफेज या फिर प्राइमेव। लेकिन इसकी ऐसी बैटल परफॉर्मेंस अभी तक इन दोनों ने नहीं दी, जिसके कारण ये नंबर 4 को डिजर्व करता है। नंबर 3 पर आ रहा है हेराक्रोस, एक अंडररेटेड जोटो का काफ़ी कमाल का पोकेमोन, जो शायद एस पोकेमोन था जोटो की तरफ से। इसकी स्ट्रेंथ के फीट इतने ज़्यादा हैं कि शायद नंबर 1 और नंबर 2 भी इसके आसपास नहीं आते हों, क्योंकि इसने बहुत बड़े रोबोट को ना ही सिर्फ रोका, उसको रोकने के बाद उसे उठा के फेंक भी दिया, जो काफ़ी भारी लग रहा था। एक बीटल जैसे पोकेमोन की मशीन थी जो टीम रॉकेट की थी, उसको भी इसने रोक के डिफीट कर दिया था। और डॉन फैन के रोल आउट को भी इसने रोक रखा है अपने होन से। अगर ये रैंकिंग सिर्फ स्ट्रेंथ के ऊपर होती तो शायद ये नंबर 1 पे होता, लेकिन ये नंबर 3 पे इसलिए है क्योंकि इसको अपोनेंट कुछ खास नहीं मिले। लेकिन इसकी कुछ बेस्ट बैटल थी सीजोर, मैगमार या क्रिकेट ट्यून के साथ, लेकिन इतना काफ़ी नहीं था, जिसके कारण ये नंबर 3 को डिजर्व करता है। नंबर 2 और 1 में यार बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो गई थी मुझे, इसलिए ऑफेंड बिल्कुल मत होना, ये क्योंकि मेरा ओपिनियन है। मेरे ओपिनियन से नंबर 2 पर लुकारियो आता है। मैं पहले कहा था यार ऑफेंड मत होना, पॉपुलैरिटी में माना लुकारियो बहुत ज़्यादा आगे रह चुका है। 2020 में नंबर 2 पे था लुकारियो, लेकिन पॉपुलैरिटी के अलावा इन्फरनेप आगे क्यों है, क्योंकि यार रैंकिंग में मैंने उसकी बैटल परफॉर्मेंस के अलावा उसकी स्ट्रेंथ भी देखी है, और लुकारियो ने अपनी स्ट्रेंथ वाले फीट्स अच्छे नहीं दिए हैं। माना उसने एक जिगेंटामैक्स माचैम को हराया है और उसी बैटल में एक पोकेमोन को हराने के बाद उसने ऐसा किया था। वैसे भी इसने रटोम जैसे पोकेमोन को हराने के बाद लग्जरे जैसे पोकेमोन के साथ ड्रॉ कर दिया था, और वहीं पर इन्फरनेप ने वोकनर के जोल्टियन को हराने के बाद लग्जरे को भी हरा दिया था। और लुकारियो ने फिजिकल स्ट्रेंथ में 2 भारी पोकेमोन को नहीं उठाया था, उनको वापस फेंक भी दिया था, जो काफ़ी ज़्यादा कमाल की बात है। लेकिन इतना काफ़ी नहीं था कि वो नंबर 1 पे आ सके। नंबर 1 इन्फरनेप ने बहुत भारी मशीन को उठा रखा था, जो इतनी भारी थी कि प्रोटेक्ट यूज़ करने के बाद भी इलेक्ट्रोवर्स का प्रोटेक्ट टूट गया था उसके वजह से ही। तो आप मान सकते हैं इसकी स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा होगी कि एक मूव उसको नहीं रोक सकता, जिसे उसने अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से रोक के ऊपर फेंक दिया था। उसके बाद भी एक मक पंच मार के उस पूरी मशीन को तोड़ भी दिया था। और बैटल परफॉर्मेंस में इसने भी पोल के 3 खतरनाक पोकेमोन को इसने डिफीट किया था, जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पोकेमोन थे। उसके बाद भी इसके पास इतनी फिजिकल स्ट्रेंथ बच गई थी कि वो आगे भी और पोकेमोन को डिफीट कर सकता था। और ऐसा ये बेई के मैच में नहीं हो पाया था। लुकारियो ने उसको हराने के बाद खुद बेहोश होने वाला था। तो आप मान सकते हैं कि उसकी स्ट्रेंथ वहीं तक की थी कि एक जिगेंटामैक्स पोकेमोन को हरा सकता है, लेकिन ये 3 खतरनाक पोकेमोन को हराने के बाद भी आगे लड़ सकता था, इसलिए मैंने इसको नंबर 1 पे रखा है। तो गाइस बिल्कुल फ्रेंड मत होना। अगर आपको कोई भी सुझाव देना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, या अगर आपको लगता है कि नंबर 1 लुकारियो डिजर्व करता है तो ऐसा क्यों लगता है, तो प्लीज़ आप ये कमेंट जरूर करना। और फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।